नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नवग्रह सॉल्यूशन। आप यह वीडियो मेरे चैनल नवग्रह सॉल्यूशन पर देख रहे हैं। जय श्री राम, जय साईं राम। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज में देखा एंड समझा लोशो ग्रिड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन से एलिमेंट्स के होने से क्या होता है, उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनके मिसिंग होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। हमने एलिमेंट्स की रेमेडीज़ भी एक्सप्लेन करी पिछले वीडियोज़ में एंड पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअल नंबर्स की रेमेडीज़ भी, एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज़ भी आपको एक्सप्लेन करी। आई होप आप लोगों ने उसके बेनिफिट्स लेने स्टार्ट कर दिए होंगे, उनको स्टार्ट कर दिया होगा। और अभी हम आगे बात करेंगे कि आपके लोशो ग्रिड में आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका लोशो ग्रिड बनाने के बाद कौन कौन से प्लेन्स बनते हैं, उन प्लेन्स को हम कैसे रीड करते हैं, उन प्लेन्स का क्या मतलब होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेजरली उसमें 8 मेजर होते हैं, मेजर प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स को हम योगा भी बोलते हैं हिंदी में, इसको हम एरोज भी बोलते हैं, एरो प्लेन भी बोलते हैं। तो हम इसको अगर लोशो ग्रिड में अगर आप देखेंगे, लोशो ग्रिड जब हम बनाते हैं तो लोशो ग्रिड में सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर बनता है 492। सबसे ऊपर की रो में हम लोशो ग्रिड में होता है 492। तो 492 अगर किसी की ग्रिड में अवेलेबल है तो इसको हम कहेंगे कि उसका मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, उसका मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगर आता है 357 तो हम ये कहेंगे कि उसका इमोशनल प्लेन, जिसको हम स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं, इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। और थर्ड रो में हम बोलते हैं 816। तो अगर 816 उसकी ग्रिड में आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे उसका प्रैक्टिकल प्लेन, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, फिजिकल प्लेन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को योगाज को पढ़ते हैं। 492 हो गया आपका मेंटल प्लेन, 357 अवेलेबल है तो इमोशनल प्लेन, एंड 816 अवेलेबल है तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल प्लेन। अब हम बात करें वर्टिकल प्लेन्स की। वर्टिकल प्लेन्स अगेन अगर आप देखेंगे, वर्टिकल प्लेन्स के लिए भी ग्रिड के अंदर आपको देखना है, वर्टिकल वाइज देखना है। देखिए अभी हमने इसके सब फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है 438। तो 438 अगर ये किसी की ग्रिड में अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि उसका थॉट प्लेन जो है कंप्लीट हो रहा है। अगर उसकी ग्रिड में 951 ये नंबर्स अवेलेबल आ रहे हैं, तीनों नंबर, तो हम कहेंगे कि उसका विल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी की ग्रिड में 276 ये नंबर्स आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उसका एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन हो गए। अब इसके अलावा हम देखेंगे अगर तो हमारा अब जो बचते हैं हमारे 2 प्लेन्स और बचते हैं मेजर प्लेन्स में, जिसको हम डायगोनल प्लेन्स भी बोलते हैं, जिसको हम राज योगाज भी बोलते हैं। उनको हम कैसे देखते हैं, देखिए ये आपका लोशो ग्रिड है। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट प्लेन की बात कर लेते हैं, जिसको हम सक्सेस प्लेन बोलते हैं, 456। तो 4 यहाँ आता है लोशो ग्रिड में, 5 यहाँ आता है, 6 यहाँ पर आता है। तो अगर किसी की ग्रिड में ये तीनों नंबर हैं तो हम कहेंगे उसका राजयोग, जिसको हम गोल्डन राजयोग भी कहते हैं, गोल्डन राजयोग कंप्लीट हो रहा है। उसके ये योगा सक्सेस प्लेन 1 जो है कंप्लीट हो रहा है। और अगर उसका यहाँ 258 अगर ये तीनों नंबर हैं इसमें 258, तो हम ये कहेंगे कि उसका सेकंड राजयोग, जिसको हम सिल्वर प्लेन भी बोलते हैं, सिल्वर प्लेन राजयोग कंप्लीट हो रहा है। और अगर किसी की ग्रिड में 456 भी हैं, 258 भी हैं,
तो ये तो बहुत बढ़िया ग्रिड हो गई, क्योंकि उसकी तो ग्रिड में दोनों ही सक्सेस प्लेन, दोनों ही राजयोग कंप्लीट हो रहे हैं, 4, 5, 6 भी एंड 2, 5, 8 भी। तो ये हो गया आपका राजयोग प्लेन्स को पढ़ने का तरीका। अब हम देखेंगे कि मेंटल प्लेन के होने से और इमोशनल प्लेन के होने से क्या मेजर इम्पैक्ट होता है। अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो एक प्लेन के ऊपर ही करीब हमारा आधा पौन घंटा कम से कम लग जाएगा। तो हम डिटेल्स में ना जाते हुए हम देखेंगे कि कैसे हम, देखिए ये मेंटल प्लेन हो गया 492। अगर मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है किसी का, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन विल हैव ए वेरी गुड मेमोरी एंड ऑल्सो ए वेरी लॉजिकल माइंड। सो अगर उसका ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो पर्सन, उसका मेमोरी बहुत अच्छी होगी, उसको इंटेलिजेंट होगा, मेमोरी बहुत होगी और बहुत लॉजिकल माइंड होगा, उसको बहुत लॉजिकली बात करेगा वो बंदा। किसी की अगर ग्रिड में इमोशनल प्लेन जिसके नंबर हैं 3, 5, 6 नंबर अवेलेबल हैं, तो इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, विल बी इमोशनल एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद एनीवन क्विकली। और किसी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, वो पर्सन बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा एंड उसका नेचर भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर होगा अगर उसका इमोशनल प्लेन कंप्लीट होता है तो। अब हम दूसरे की बात करते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल प्लेन इज 816 नंबर अगर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन विल बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, बहुत प्रैक्टिकल होगा लाइफ के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचेगा, प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को करेगा एंड टेक डिसीजन बाय थिंकिंग, और डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचेगा। पर्सन विल ऑलवेज कंप्लीट देयर वर्क, और जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम को कंप्लीट ज़रूर करेगा, वो हमेशा कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शुरू किया और छोड़ दिया, ये एक क्वालिटी होती है इसके लिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बिजनेसमैन की उसमें 816 ज़रूर होता है। 816 होगा तो बिजनेस करने वालों के लिए की ग्रिड में 816 ज़रूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट होगा थॉट प्लेन। तो अगर किसी की ग्रिड में 438 नंबर अवेलेबल है तो पर्सन विल हैव स्ट्रॉन्ग थॉट, वो काफ़ी सोचेगा एंड विल वर्क एथिकली एंड गिव नॉलेज टू अदर्स। काफ़ी एथिकली थॉट प्लेन होने की वजह से इनकी थॉट काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सोच विचार करके कोई चीज़ करते हैं एंड काफ़ी एथिकली वर्क करते हैं एंड दूसरों को भी काफ़ी नॉलेज देते हैं, समझाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं अगर उसका थॉट प्लेन उसका अच्छा होता है तो बना जाता है। उसके बाद आता है हमारा विल प्लेन। विल प्लेन में 951। तो विल प्लेन में अगर 951 कंप्लीट हो रहा है और विल प्लेन हो रहा है तो ऐसे पर्सन्स की जो विल पावर है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी प्रॉब्लम आए अपनी विल पावर के बेस पर वो उसको फेस कर लेता है, उससे बाहर आ जाता है। तो पर्सन विल अचीव सक्सेस एंड मेक थिंग्स पॉसिबल बाय हिज हर विल पावर। उसकी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट लोग इसको तीसरा राजयोग भी कहते हैं, थर्ड राजयोग भी कहते हैं। जैसे एक फर्स्ट राजयोग, सेकंड राजयोग, गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग है। तो 951 को काफ़ी लोग थर्ड राजयोग भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज अगर विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी मुसीबत से बाहर आने का जज्बा रखते हैं और आ सकते हैं और अपनी विल पावर के बेसिस पे सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आता है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब 276। अगर 276 आपकी ग्रिड में अवेलेबल है तो एक्शन प्लेन है, हम कहते हैं कि एक्शन प्लेन है। वो बंदा एक्शन ओरिएंटेड होगा और एक्शन लेने में बहुत जल्दी एक्शन लेगा किसी भी चीज़ के लिए। वो एक्शन टेकर्स कहा जाता है ऐसे लोगों को एंड ऑलवेज बिलीव इन वर्क। काम, अल्कोहलिक भी बोलते हैं इनको, काम में लगे रहते हैं, काम कर लेते हैं। दे आर वेरी एक्टिव एंड फाइंड देयर गोल विद देयर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क के बलबूते पर वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ऐसे लोग। इनको हम बोलते हैं कि एक्शन टेकर्स लोग, एक्शन प्लेन। तो ये मेंटल, ये मेजर 6 प्लेन हैं जिनको मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन एंड एक्शन प्लेन। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट राजयोग वाले प्लेन पर, जिसको हम राजयोग, लोशो ग्रिड और अंक कुंडली बोलते हैं। अगर आप देखें गोल्डन, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन राजयोग की। तो गोल्डन राजयोग
अगर किसी की ग्रिड में 4, 5, 6 नंबर अवेलेबल है तो उसको हम कहेंगे कि ये गोल्डन राजयोग है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड, अर्थ एंड मेटल एलिमेंट। आपने जैसे एलिमेंट लर्न किया तो 4 and 3 वुड एलिमेंट होता है, तो 4 इज ए वुड एलिमेंट, 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट होता है, तो 5 इज ए पार्ट ऑफ अर्थ एलिमेंट, एंड 6, 7 मेटल एलिमेंट होता है, तो 6, 7 मेटल एलिमेंट होता है, तो इसलिए 6 इज ए पार्ट ऑफ मेटल एलिमेंट। तो देखिए जो मल्टीपल नंबर्स एलिमेंट्स को दिए गए हैं उन एलिमेंट्स से सिंगल नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप इंडिविजुअल नंबर वाइज भी देखें तो 4 आपको वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ना, 5 आपको बैलेंस को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और 6 आपके लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास वेल्थ भी है, आपके पास बैलेंस लाइफ भी है, और आपके पास लग्जरी भी है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम राजयोग बोलते हैं, जिसको हम गोल्डन योग बोलते हैं। गोल्डन योग, गोल्डन प्लेन जिसको हम बोला जाता है, गोल्डन प्लेन। तो बिकॉज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वुड, अर्थ एंड मेटल एलिमेंट्स, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। Person will have this combination, golden rajयोग, will success in life. Definitely he will success in life. अगर किसी की अंक चार्ट में, कुंडली में, लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 अवेलेबल हैं तो और फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल रही है उसको, या डिजायर्ड सक्सेस नहीं पा रहा है वो, तो डेफिनेटली ही और शी नीड्स टू इमीडिएटली कंसल्ट सम गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, सो जो देख सके कि वेयर इज़ द इशू। तो उसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो उसका ये डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, नंबर 2 अगर वो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है 100%, देन उसका चार्ट बैलेंस नहीं है, उसका नाम कहीं ना कहीं एंटी आ रहा है, या उसका ड्राइवर कंडक्टर या बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर एंटी आ रहा है, तो ही नीड टू डू सम रेमेडीज टू बैलेंस और टेक द बेनिफिट ऑफ राजयोग, गोल्डन राजयोग। ओके, सो ये हो गया हमारा राजयोग नंबर 1। अब हम आते हैं राजयोग नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर राजयोग। 258 अवेलेबल है अगर किसी कुंडली में, तो 258 क्या था, हमने देखा था पूरा का पूरा 25 है अर्थ एलिमेंट। तो इस राजयोग में पूरा का पूरा अर्थ एलिमेंट, इसमें इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स विच इज टोटली अर्थ एलिमेंट, टोटली रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। तो इसको हम प्रॉपर्टी योग भी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि भाई कई बार लोग कहते हैं भाई आपके अंक कुंडली में, लोशो ग्रिड में प्रॉपर्टी योग है, मतलब 258 आपके यहाँ अवेलेबल है, 258 अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यू विल हैव योर ओन प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी ही बनेगी, आप अपने दम पर प्रॉपर्टी बना पाएंगे, एंड जल्दी एज में भी बना लेते हैं। ऐसे लोगों में कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत अर्ली एज में ये लोग प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अगर उनका 258 कंप्लीट हो रहा है और उनका नेम नंबर बैलेंस है और उसका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर अगर एंटी नहीं है, तो बहुत अर्ली एज में भी बना लेते हैं ऐसे लोग प्रॉपर्टी। बट हैविंग सेड, फिर भी उनको प्रॉपर्टी का योग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनको प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना ही मिलना है उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 2 गोल्डन योग है तो जिनके इम्पैक्ट आते ही आते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में, किसी के लोशो ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं राजयोग के, फिर भी उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वही मैंने जैसे कहा पहले कि देयर इज़ 2 चांस ओनली, या तो डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है ना, एक अंदाजे से डेट ऑफ बर्थ ली गई है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एंड दूसरा जो है उस बंदे, या फिर देयर इज़ सम इशू, या तो उसका नाम नंबर बैलेंस नहीं है उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ, या फिर चार्ट में कोई और इशू आ रहा है जो रोड ब्लॉक कर रहा है उनको इस योग का बेनिफिट लेने के लिए, जिसके लिए आपको इमीडिएट कंसल्ट करके आपको छोटी छोटी रेमेडीज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दोज थिंग्स। मैं एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि कई लोग राजयोग का मतलब ये समझते हैं कि भाई मेरा गोल्डन राजयोग है तो मैं अंबानी, टाटा और इनके लेवल तक का बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक होता है कि आप किस देश में पैदा हुए हैं, किस परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, है ना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अब राजा का बेटा जो पैदा होगा, राजकुमार जो होगा, तो वो उसकी कुंडली में अगर राजयोग है
तो क्या कहेंगे, उसकी तो बैकग्राउंड ही उसकी राजयोग की है, क्योंकि राजा का बेटा, सारे बेनिफिट्स उसके पास अवेलेबल हैं, है ना। लेकिन क्या है कि अगर उसकी कुंडली में राजयोग है तो अपने बल पर भी वो काफ़ी कुछ हासिल करेगा। एक राजयोग जो उसके पिता ने उसको दिया है उससे भी ज़्यादा एक एम्पायर खड़ा करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी कुंडली में 4, 5, 6 राजयोग है तो आप जिस परिस्थितियों से में पैदा हुए थे, जिस परिस्थितियों में रहते थे, उस परिस्थितियों से बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। एक रिक्शे वाला है, एक ठेले वाला है, अगर उनका बेटा पढ़ लिख करके, उनकी कुंडली में राजयोग है, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की नौकरी करता है, एक बंगला ले लेता है, एक कार ले लेता है, तो ये उसके लिए राजयोग है। सिमिलरली फॉर 2, 5, 8 प्रॉपर्टी योग भी सेम पॉइंट्स अप्लीकेबल होते हैं, सेम लॉजिक अप्लीकेबल होते हैं। तो इसको आप समझिए, इधर उधर ज़्यादा मत भागिए, और अननेसेसरी रेमेडीज जहाँ नहीं चाहिए वहाँ मत करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर्स की ही रेमेडी करी जाए, रेमेडी के लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इधर उधर भागते रहते हैं, तो उसको स्टॉप करिए। तो ये हमारा हो गया आपका अभी हमने जो ग्रिड्स के अंदर, आपके लोशु ग्रिड्स के अंदर प्लेन्स की बात है, प्लेन्स की बात करी, कौन से प्लेन्स किस उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन कौन से योग आपकी कुंडली में बनते हैं और उनका बेनिफिट क्या होता है, ये हमने इसके अंदर समझा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मेरी आपसे फिर अगेन विनती है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट्स। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक बेल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाए, और कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको क्या कमी नज़र आई, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और आगे किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, है ना। मुझे कुछ लोगों के ऑलरेडी कमेंट्स मिले हैं, या उन्होंने 1 to 1 मेरे को मैसेज किया है कि क्योंकि ऑडियो लैंग्वेज हिंदी में है, पीपीटी प्रेजेंटेशन स्क्रीन तो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्डिंग में है, पर क्लैरिफिकेशन हिंदी में है, तो उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, बिकॉज उनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक इंग्लिश ऑडियो के साथ ही एक वीडियो बनाऊँ जिससे उनको बेटर समझ में आए, वो भी हम करेंगे। और आगे भी हम बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस पॉइंट पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट को कवर करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, सो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। और धीरे धीरे मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और जो एक्सप्लेन किया गया है आप उसको वर्क करिए, R&D करिए उसके ऊपर, अपनी कुंडली बनाइए, अपने जानने वालों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की बनाइए, और देखिए कि जो कम्बिनेशन, जो एलिमेंट्स के बेनिफिट्स, मिसिंग, उनके इम्पैक्ट, वो सब चीज़ें मैच होती हैं या नहीं होती हैं, तो कहाँ पर लैकिंग है, और जो रेमेडीज़ बताई गई हैं उनको करिए आप। एडवांस रेमेडीज़ के लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्लैरिफिकेशंस के पॉइंट हमारे पास बार बार आ रहे हैं, लोगों को डाउट है कुछ पॉइंट्स में, तो हम उन पॉइंट्स को लेकर के एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 5-10 मिनट की। तो आप कीप वॉचिंग माय चैनल नवग्रह सॉल्यूशन, and please do subscribe, like and comment also. Thank you. Thanks for your time.